कहने से इस देश का बंटाधार हुआ। ये कौन है धर्मेंद्र प्रधान, कौन है? देवेंद्र फडणवीस का आज का बयान सुना क्या आपने? पता क्या कह रहा था? सोशल मीडिया के युवाओं के लिए कह रहा था जिनकी कुत्तों से बात करने की औकात नहीं वो मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं। आप देखिए, ये आरएसएस का निकला हुआ नेता है अपने आप पे। ये वही है जो माफीनामाओं की औलादे हैं। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं देश में, वो विचारधारा है भगत सिंह की, वो विचारधारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की। दूसरी विचारधारा है माफी वीरों की। और हो गया, पूरे देश को लेबोरेटरी बना दिया, मजाक बना दिया। अरे एक प्रयोग होता है कुछ सालों के लिए। तुमसे तो वो जो एक नोट चेंज करा के बनाया था 2000 का, वो उसको तुम एक डेकेड तक नहीं चला पाए, 10 साल नहीं चला पाए। तो तुम तो वो हो जो आज कुछ कहते हो कल कुछ कहते हो। और मोदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे दिव्के जी, सोनम वांगचुक जी एक मेडल बना देना तो मोदी जी कल सुबह ही भागते चले आएंगे, हाँ चलो मेडल लेने चलो। मेडल सेशेल्स जैसे देश में आपको मेडल लेना पड़ता है। मोदी चप्पल चोर हुआ कि नहीं? चप्पल चोरी हुआ है ना ये, तो ये चप्पल चोर है। अब ये लोग जो भगवान राम को धोखा दे सकते हैं, वो क्या इन बच्चों की सुनेंगे? उनके लिए बच्चे मोहन भागवत जी बहुत पढ़े लिखे हैं, जेड+ सिक्योरिटी लेते हैं, देश के टैक्स के पैसे से एंजॉय कर रहे हैं, झंडा वालन में 150+ करोड़ का कार्यालय बनाया है। तो आपने इन बच्चों पर बात क्यों नहीं की? अगर वो संस्था है तो बच्चों के बीच आना चाहिए, मोहन भागवत को आना चाहिए। नहीं आ रहे, इसका मतलब देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कोई संस्था है? और अगर संस्था है तो इस देश में तमाम एनजीओ, उनके भी फाउंडर मेंबर, उनके प्रचारकों को मिलना चाहिए। और मनवाद को प्रचार करने वाली आरएसएस मोहन भागवत को, क्या ये मीडिया के ये बाइट आप लोगों की नहीं दिखती है? क्या 20 बच्चों की जानकारी नहीं दिखती है? अरे इस पे तो क्या बोलेंगे? भगवान श्री राम का घर लुट गया, योगी मोदी ने उनकी चांदी की चप्पलें चुरा ली, उस पर नहीं बोला, उस पर नहीं बोला। तो आरएसएस इस देश को, हाँ चंदा चोर आरएसएस, भाजपा चंदा चोर है। जिन लोगों ने जो लोग आपको देखा होगा, जब भी 2 अक्टूबर ट्विटर पे क्या चलता है? ट्विटर पे क्या चलता है? ट्विटर पे गांधी जी के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है, 2 कदम पीछे गांधी जी के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। और ये आरएसएस वाले जो है बाकायदा कैंपेन चलाते हैं। और पता क्या कहते हैं आरएसएस वाले, भाजपा पता है क्या कहते हैं? कि देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। इन बेवकूफों को ये नहीं पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर राष्ट्रपिता कह के महात्मा गांधी को किसी ने संबोधित किया था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो क्या ये भाजपा आरएसएस वाले ये कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलत थे? नहीं था ना गलत। तो इसलिए इस देश की जो दशा हो रही है आज, ये यहाँ हजारों बच्चे, मैं कहता हूँ सोनम वांगचुक जी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी देश खुशी खुशी बुला लेगा, वो धरोहर है इस देश के लिए। वो 1.5 साल पहले भी आए थे और 170 दिन की जेल कर दी एनएसए लगा करके, झूठा एक्ट लगा के। और उसी समय पर बलात्कारी राम रहीम बाहर बेल पर बार-बार आता है। कहाँ है? क्यों नहीं बोलता मोहन भागवत? इस देश की जेड+ सिक्योरिटी लेके एंजॉय कर रहा है मोहन भागवत। ये तमाम आरएसएस वाले केदारनाथ मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, राम मंदिर, सबके पैसों से अय्याशी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। तो कहाँ है आरएसएस? आरएसएस इस देश का कोई विकास में भागीदार नहीं है। उनका अगर पूर्वजों का खाता उठाओगे ना, तो सावरकर कायर के सामने उनको वीर लगाना पड़ा है। हमारे भगत सिंह के सामने क्यों नहीं वीर लगा? दिमाग की तरह खा रहे हैं तो वीर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि वो देशद्रोही था, उसने देश के माफी वीर है, और सामने वीर लगा के वीर सावरकर कह दिया। अरे ये तो मजाक चल रहा है। आपके कहने से इस देश का बंटाधार हुआ। ये कौन है धर्मेंद्र प्रधान, कौन है? देवेंद्र फडणवीस का आज का बयान सुना क्या आपने? पता क्या कह रहा था? सोशल मीडिया के युवाओं के लिए कह रहा था जिनकी कुत्तों से बात करने की औकात नहीं वो मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं। आप देखिए, ये आरएसएस का निकला हुआ नेता है जो इस तरह का सवाल करता है। आप लोग वेल एजुकेटेड हो, तो क्या हुआ अगर इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया घर में बैठी है, वो गोदी मीडिया हो गई है? तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी युवाओं का, जो आप लोग वेल क्वालिफाइड है, जेएनयू से, जामिया से, तमाम इंस्टीट्यूट से आए हैं। ये है सच्ची पत्रकारिता, जहां आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं एक व्यक्ति अमेरिका से। आप बताइए अभिजीत दिपको को क्या जरूरत थी? अच्छा खासा करियर बना सकते थे। मैं भी कहीं ना कहीं सेटल था। मैं 15 साल पहले भी यहाँ आया था, जब एक बुजुर्ग आंदोलन में बैठा था। आज आया कि आज देश में अगर मैं बात करूं सोनम वांगचुक जी की, तो मैं बहुत ही क्लियरली ये बता दूं कि अब्दुल कलाम साहब के बाद अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा देशभक्त हुआ है और जो अभी है, वो सोनम वांगचुक जी हैं। उनकी देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं है। वो 2 बार पहले भी इस सरकार से वादा खिलाफी के खिलाफ
आंदोलन कर चुके हैं, 21 दिन 27 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं। इतने सज्जन व्यक्ति हैं, इन्होंने लास्ट टाइम उनके वहां पर जाकर के लद्दाख में हिंसा भड़का दी भाजपाइयों ने, ये भाजपाइयों ने किया था, पोल खुल गई और उनको झूठा उठा करके जेल में डाल दिया। तो आप एक बात बताइए, जब वापस नीट पे आते हैं, रीनीट में आपने बिहार में देखा इतना कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बाद बिहार में सीट सब कुछ, सारे एग्जाम, चाहे वो पीजी नेट हो, नीट हो, यूजी नीट हो, टेट हो, शिक्षकों की भर्ती हो, पुलिस की, दरोगा की, एआर हो, कुछ भी हो, पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। और इसका कारण है, आप एक बात देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, रेलवे का उद्घाटन वो करेंगे, टॉयलेट का उद्घाटन वो करेंगे, स्कूल वैसे तो कहीं मिल नहीं रहे, लेकिन एक आध कहीं क्लासरूम बनानी पड़े फर्जी गुजरात में 2 घंटे के लिए वीडियो बनाने के लिए, उसका उद्घाटन वो करेंगे। ये सब कुछ यही करेंगे। आपको लेटेस्ट न्यूज दे दूं, 3 दिन पहले इंडिया से 58 इंजीनियरिंग कॉलेज शट डाउन हुए। ये इन्फॉर्मेशन AICTE ने दी है। 80,000 और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अकेले 2 राज्यों से 70 से 80,000 स्कूल प्राइमरी बंद हुए। तो ये क्या चल रहा है? अरे किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो। ये फार्मूला किसका है? ये RSS का है, मनवाद का है। ये संविधान को नहीं मानते, ये लोकतंत्र को नहीं मानते। और मजाक की बात यह है कि जिस संविधान ने इनको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, फलाने ढिमके मंत्री, गड्ढा करी गड़ी मंत्री जो भी है, इन सबको जो अधिकार दिया है, ये उसी संविधान पर आरी, यानी कि डाली पर बैठ करके अपनी डाली को काटने में लगे हुए हैं। क्या तुमको किसी मनवाद ने तुमको ये अधिकार दिया है कि तुम मुख्यमंत्री बनेंगे? आप स्वास्थ्य विभाग का तो चौपट हो रखा है। दिल्ली में इससे पहले जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, सुना था आपने, मोहल्ले क्लिनिक थे, उन्होंने आके शट डाउन कर दिए। 750 करोड़ का घोटाला हुआ है अभी। 400 करोड़ की दवाई में 300 करोड़ रेखा गुप्ता और मोदी जी खा गए। जहां देखो वहां घोटाला, जहां देखो वहां घोटाला। बंगाल पे जाऊंगा मैं, बंगाल में जो उस बेटी की हत्या हुई थी, वो सरकार तो अब नहीं रही, लेकिन इस सरकार ने क्या किया, उस बेटी की माँ जो विधायक बनी है, वो भी आज भीख मांग रही है न्याय की। वो कह रही है भाजपाइयों ने मुझसे कहा था, वादा किया था कि 7 दिन में सरकार बनने के बाद, 2 महीने हो गए, सुना नहीं है। और वहाँ एक और भयंकर रेप हुआ है, एक बच्ची को मार दिया गया रेप करके, 4 बलात्कारियों ने, भाजपाई उनको बचा रहे। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, प्रशांत यादव मेरा नाम है, हाथरस मेरा नजदीकी जिला है। 2019 की घटना आप भूले नहीं होंगे, जहां पर जयंत चौधरी को दौड़ा दौड़ा के मारा था, आज वो इनके साथ मलाई बैठ के खा रहा है, भूल गया होगा लाठियों की मार। उस बेटी का बलात्कार करने वाले कौन थे? योगी आदित्यनाथ के सजाती थे, इसलिए उस बेटी की लाश को जला दिया गया था, सबूत मिटा दिया गया था, और वो अपराधी बाहर घूम रहे हैं। बात कर रहे हैं साहब, आपके मेरठ में भी जो है पुलिस वालों ने, अविनाश पांडे SSP, आप देखिए जो लोग अंदर बैठ के उनको जाके लाठियों से, और यहाँ की घटना बता देते हैं, ये टेंट लगा रहे थे हमारे CJP वाले सारे वॉलंटियर्स, आपके सामने की बात है। अजय शर्मा जो यहाँ के जो भी ACP हैं प्रमोटेड, उनको हीरो बनने का बड़ा शौक है। अरे भाई टेंट लगा रहे हैं, कोई हम बॉम्ब नहीं लगा रहे हैं। और जो बॉम्ब लगा रहे हैं ना बॉर्डर पे, जो 60 किलोमीटर घुस आ रहे हैं, उनका तुम कुछ खाड़ नहीं पा रहे हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में आए दिन रेप हत्याएं हो रही हैं। ये जो सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस लगी है, ये युवा है, ये शिक्षित है, इनके हाथ में हथियार नहीं है, ये अपना हक मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण मांग रहे हैं। तो आप जाइए गलियों में, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। गृह मंत्रालय के अंडर आता है दिल्ली, तो दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे होगी जब पुलिस यहाँ घूम रही है? सारी दिल्ली पुलिस यहाँ पर इस बात को रोकने में लगी हुई है कि ये यहाँ से उठ जाए, सोनम वांगचुक जी थकार के उठ जाए, यहाँ और 2-4 लोग मर जाए, इन पर फर्क नहीं पड़ता। 750 किसानों की जान ली थी इन्होंने। ये वही है जो बिन बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खा आते हैं। ये वही है जो शेख हसीना को मौसी बना करके बिरयानी खिला रहे हैं अपने यहाँ पे। ये वही है जो माफी नामाओं की औलादे हैं। तो ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं देश में, वो विचारधारा है भगत सिंह की, वो विचारधारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, दूसरी विचारधारा है माफी वीरों की और अपने देश को लुटवाने की। और अंत में एक बात और कहूंगा, आपने देखा 12,000 करोड़ रुपए का देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे 12 दिन नहीं चला, गड्ढे हो गए। गड्ढा करी जी ने तो हद कर दी है। ये आदमी सबसे महाभ्रष्ट है, ये RSS का ही इस पे हाथ रखा हुआ है, तभी इसको मोदी वगैरह ये हटा नहीं पा रहे हैं। और इनको कमीशन भी नहीं देता, ये डायरेक्ट जो RSS मोहन भागवत को कमीशन देता है। एथेनॉल के नाम पे क्या कर रहा है? 1 जनवरी ने 70-80 साल नहीं एथेनॉल को ट्रांजिशन में। अब वो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ कि कहीं उनके लड़के की जहर की फैक्ट्री नहीं बनना, सारे सब गाड़ियों को जहर भी पिलाने लग जाते। इतना अंधा धृतराष्ट्र हो गया, पूरे देश को लेबोरेटरी बना दिया, मजाक बना दिया। अरे एक प्रयोग होता है कुछ सालों के लिए, तुमसे तो वो जो एक नोट चेंज करा के बनाया था 2000 का, वो उसको तुम 1 डेकेड तक नहीं चला पाए, 10 साल नहीं चला पाए। तो तुम तो वो हो जो आज कुछ कहते हो कल कुछ कहते हो, और मोदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे दिव्के जी, सोनम वांगचुक जी एक मेडल बना देना, तो मोदी जी कल सुबह ही भागते चले आएंगे, हाँ चलो मेडल लेने चलो। मेडल सेशेल्स जैसे देश में आपको मेडल लेना पड़ता है। सेशेल्स जैसे देश में बेवकूफ बना करके उस मेडिकल, उस पर स्पेलिंग भी गलत थी, वो मेडल इनको चाहिए जी। मेरा आपसे कहना ही है, यहाँ किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है?
यहाँ पर पूरे देश में जिस तरीके से देश लीक हो रहा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, लेकिन स्वास्थ्य भी उससे जुड़ा हुआ है, आप भी जुड़े हुए हैं, सारे मुद्दे इंटरकनेक्टेड हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं। बताइए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप शिक्षा कहाँ से करें? हमारा मुद्दा सिस्टम को दुरुस्त करना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। हम रात भर यहाँ पे गिले हुए हैं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, जिन बच्चों की मौत हुई है, जिनका मर्डर किया है इन्होंने, उनको न्याय दिलाना, ये हमारा मुद्दा है। बताइए। यहाँ पे आके आप आरएसएस से बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके आके राम मंदिर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति था, वो ये कह रहा था कि आरएसएस का क्या लेना देना, तो मैं अब मैं राम मंदिर को कनेक्ट करता हूँ। आपने जवाब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। जो लोग बच्चे मरे, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब दे दूं। बोल रहे हैं जो लोग प्रभु श्री राम को आराध्य मानकर चुनाव जब चुरा जीतते हैं, वो उनका गले का हार चुरा लें, उनकी जो है 200 चांदी की ईंटें चुरा लें, उनकी 1 किलो की सोने की रामचरितमानस चुरा लें, और तो और इन बेशर्मों ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कह के बदनाम किया था ना सालों साल। इन्होंने तो प्रभु श्री राम की चांदी की चप्पल चुरा ली। तो योगी मोदी चप्पल चोर हुआ कि नहीं? चप्पल चोरी हुए ना ये, तो ये चप्पल चोर है। अब ये लोग जो भगवान राम को धोखा दे सकते हैं, वो क्या इन बच्चों की सुनेंगे? उनके लिए बच्चे बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, उनके लिए बच्चे नहीं। क्या कोई 750 किसान मरे थे, तो क्या नहीं, तो उनका मुद्दा वो नहीं था ना, उनका किसान का मुद्दा था। किसान का मुद्दा था जो अनाज का रेट है वो नहीं मिल रहा उनको, तो बिल्कुल मुद्दा है। जो यहाँ युवा बैठा हुआ, वो देश के मुद्दे के लिए तो बैठा हुआ है। बिल्कुल बैठा हुआ, बट हम जिसके लिए फिलहाल आए हैं, जिसके लिए रात दिन यहाँ पे लड़ रहे हैं, जिसके लिए पानी में किसी भी चीज से लड़ रहे हैं, वो चीज हो ही नहीं रहा यहाँ पे। यस सर, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप लोग, आपको ये बुरा लगा आरएसएस के नाम से, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ मोहन भागवत जी बहुत पढ़े लिखे हैं, जेड+ सिक्योरिटी लेते हैं, देश के टैक्स के पैसे से एंजॉय कर रहे हैं, झंडा बालन में 150+ करोड़ का कार्यालय बनाया है, तो आपने इन बच्चों पर बात क्यों नहीं की? अरे मोहन भागवत जी बड़ी संस्था चलाते हैं, सामाजिक उनका। अच्छा ये बताइए, किसी भी सामाजिक मुद्दा का सामाजिक संस्था का काम क्या होता है? देश में जारी इश्यूज पर बात करना। तो अगर वो संस्था है तो बच्चों के बीच आना चाहिए, मोहन भागवत को आना चाहिए, नहीं आ रहे, इसका मतलब देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों आएगा ये बताओ? वो आप